जहां बंदर वालों की चौथी टुकड़ी बैठी है और सभी चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम में से ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम जी के जीवन का सबसे बड़ा संकट दूर कर सकता है। जामन जी ने हनुमान जी की तरफ देखा जो सबसे पीछे बैठे हुए थे और मुखार बिंदु में राम नाम का जाप कर रहे थे। जामन जी हनुमान जी को कहने लगे कि आप तो अतुलित बल के धाम हैं, आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है और संकट इसी घड़ी में आप सबसे पीछे बैठकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। आप संकट की घड़ी में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा सुनी और सुनकर फिर वही राम नाम का जाप करने लगे। जामन जी समझ गए कि हनुमान जी को जागृत करने का एक मूल मंत्र है और वो मंत्र है राम का नाम। कहने लगे कि आपका तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है और जब ये राम नाम की शक्ति का संचार हनुमान जी के कानों में हुआ तो इतने बड़े और विशाल बन गए कि समुद्र के किनारे मानो लगा कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। जोर जोर से हुंकार करने लगे और कहने लगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपने मेरी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया है, बताइए मुझे करना क्या है। यदि आप आदेश करें तो पूरी लंका नगरी को त्रिकूट समेत उखाड़ कर आपके चरणों में ला दो। आप मेरे गुरु हैं, बताइए मुझे करना क्या है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जीवन में ज्ञात ही नहीं होता कि हमें करना क्या होता है। हम सबका जन्म होता है और जन्म होने के बाद हम 5 चीजों में पूरे जीवन भर उलझते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। पूरा जीवन भर भटकते रहते हैं और जब अंत समय आता है तो प्रभु से कहते हैं कि हमें मोक्ष दीजिए। जब पूरे जीवन भर हम भटकते रहें तो मोक्ष कैसे मिलेगा। हमें हमारे कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको लेके जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज की जैसी जागृति हुई तो जामन जी ने कहा आप जाइए लंका में और माँ सीता का पता लगाकर वापस आइए। उसके बाद प्रभु श्री राम जी जाएंगे और माँ को पूरे आदर और सम्मान के साथ वापस लेके आएंगे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि उनको इतना बड़ा कार्य मिला है। तो चलिए हम सभी बड़े ही सुंदर और प्रेम से भाव के साथ सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम ही सुंदरकांड है। इसके अंदर सारी चीजें सुंदर ही सुंदर है। तो इस कांड के अंदर प्रवेश करने से पहले हम अपने भाव को सुंदर करें, क्योंकि जिसके भाव सुंदर हो जाते हैं भगवान से सदैव यही मांगे कि प्रभु मेरे भाव सदैव सुंदर बने रहे, क्योंकि जब मेरे भाव सुंदर होंगे तो मुझे पूरा संसार सुंदर दिखेगा। मुझे सभी लोगों के अंदर भगवान की कृपा दिखने शुरू हो जाएगी। कोई मुझे छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, कोई मुझे गरीब अमीर नहीं दिखेगा, सभी के अंदर मुझे राम नाम की कृपा दिखेगी। वही इसी भाव के साथ हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। बोलिए हनुमान लाल जी महाराज की जय। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक जान धन जासु हृदय आगा बसई राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाडो सो तनु बरनी न जान उभय धरी महादीनी साथ बदन सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम राजा मंगल भवन अमंगल हारी अन्नत कहे जाऊं मैं भारा राम बंद गए तुम सब नायक कहे बातें दुनिया लो माना पवन तनय बल पवन समाना पवन तो गाड़ी गड़ी जगमाई राम काज लगे तब अवतारा कनक वरन नन तेज विराज
देंगे नाथ करे बारे मारा सहित सहाय राम नहीं मारे राम मंद में पूजा नगर गात रब निज बुझ बल राजीव नैना श्री राम जय जय राम सुनत गावत कैत समुदत परम पदर पावई जत रघुनाथ जसु सुनई दे नरुना तन तन काम कोटि शोभाए सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर का शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेदम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम पादचूडामणिम नान्या स्मर्या रघुपते स्मरिये सत्यम वदामि च भवान् खिलात्मा भक्तम प्रियस्य रघुपुंग निर्वराम में कामादिगै सहितं कुर्मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं सानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिरामरीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पाठ प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण सियावर राम जय जय राम जय प्रभु हनुमत डटे रहो आसन पर तब तक कथा राम की हनुमत डटे रहो आसन पर कथा राम की हो हनुमत कथा राम की हनुमत डटे रहो आसन राम बंद के बचन सुहाए तुम लगे मोहे पर क्यों तुम भाई
का प्यारा, राम दुलारा देखो जानकी का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, गात पवन सुत देवन देता, गुरदा नाम अहिन के माता, आज तो रही मोहे दीनियारा, राम का जो कर फिर मेरा सब सब बदन पे डरुआई, खबर उदकन दे नहीं जाना, अगोदन भर दे बदन बजारा, दूरही दूजन मुख अनस रस गुरदा बदन बढ़ावा, सतगुरन दे आनंद वीणा, बदन पर पुनि बाहर आवा, मोए सुरन दे आगे बढ़ावा, राम का जो सब करी तुम बल बोधिनी धन वीर रामा, निकला बड़ा मत वाला, निकला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, निस करे एक सिंधु महरई, हरि भजन तुझे गगन उड़ाई, गए नाग रख धूल उड़ाई, हुए गल हनुमान गए गिरा, ताली मारे मारो दुत वीरा, जाय रे जीवन धुआ, हराना धरु बल भूल हुआए, अंधेरे लाल रे गे आगे, मान कछु कभी गे अरे गाए, आगे बड़े जड़े गाते अति उदंग जल निधि निकला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा
राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा। राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। कनक कोटि विचित्र मन सुंदरायत नागना। चौहट हाट सुभट ज्योति चार पुर बहुविध बना। गंगा जी बाजे चरण कर पद चर रथ बरूथनि को गने। बहुरूप सचर ज्योत अट बल सोन बरनत नहीं बने। वन बाग उप वन बाटिका सर रूप बापी सो है। नर नाग सुर बल्लभ कन्या रूप मुनि मन मोह। कहो माल देह विशाल शैल समान अति बल कर जही। नाना अखाड़े विजय गोविंद ये कहे कहे कर जही। करे जतन विकट सन नगर सहु विकराच मान सजन कर अब फल साजन भाग्य। यही लागे तुलसीदास इनके कथा कथोई कह गए। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत पुर रखवारे देखी बहु कप मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। सियावर राम जय जय राम। राम राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम मज प्यारे रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन मंगल भवन अमंगल हारी। बिहारी मसक समान रूप कपिधारी। चलो तो नाम लंकनी गणिती चलो नहीं नहीं मारम गत मोरा। मुझी गाये महाबपिहारी। पुण्य समारे रोटी डोलना।
कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम बसो मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम सीताराम बसो मन मेरे, सीताराम बसो मन मेरे। राजा राम बसो मन मेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मंगल भवन या मंगल हारी, लंका निधि जल निकर निवासा। मनमोदरक करे कपिलागा, राम राम ते सुमरन कीरा। झट हट कर हो पहचाने, विप्रयोग धरे वचन सुनाए। कर प्रणाम पूछे कुदलाए, तुम हरिदासन में कोई। तुम राम दीन अनुरागी, अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। मेरे गुण गान, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम बसो मन मेरे। मेरे कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम बसो मन मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। वो तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। वो मैं तो आने पड़ा उधर तेरे, सीताराम बसो मन मेरे। आने पड़ा उधर तेरे, सीताराम बसो मन मेरे। मंगल भवन या मंगल हारी, सुनो भवन सुध रहने हमारी।
सुनो वर रघुवीर वासुदेवा वर विलोचन राम जय जय राम प्रभु राम आमन बैठे धरा सीता राम जी के चरणों में आमन बैठे धरा होंगे दुख दूर तेरे राजा राम जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे राजा राम जी के आमन बैठ जरा हनुमान जी के चरणों में आमन बैठ जरा हनुमान जी के चरणों में मंगल भवन या मंगल हारे दानों से स्वामी विसारे विजय कहते राम गुण गामा पुनि सब कदा विजन गए नव हनुमंत गान बाजा जन जगल दुलारे कर रूप गयो गुण देख मनो में दीन बड़ामा दीजिए लाई कबीरे जो पद नयन दे मन राम पद कमले आमन बैठ जरा राजा राम जी के चरणों में आमन बैठ जरा राजा राम जी के चरणों में सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई और शाम हुई वो जिंदगी को अपना बना राजा राम जी के चरणों में जिंदगी को अपना बना राजा राम जी के चरणों में मंगल भवन या मंगल हारे दशरथ बिहारी बल्लभ मारा लुगारी कार्य करो बाबारी अवसर रावण दयावा कार्य विजय दे धरे समझावा कहे रावण सुन नमक दयाने कबरन जरि रही मन मोरा अंदर उठे कर असमन समझ कह जानकी सोने हरे आने मिले अपनी सुनी कह भूत समय राम मान दवा राम जय जय राम मंगल भवन या मंगल हारे गीता में मम किस अभिमाना मन मम बारे राम सरोज राम दल सुंदर भोज गंध हर मम परिवारो मणि मारन रामा दिवस भगवान गयो दस गंगर जन में राम जय जय राम राम जय जय राम ओ मंगल भवन या मंगल हारे नाम राजरी अपने बोले सुनाई दे अपना
अपने नानर नंगा यारे गंगारुड़ नागर दलीला गोदाधन मेराए नगर बिरीर वकील दुआरे अपना मैं गयो पुकारे राजू बचन सुन दे सब डरे सीता धर्मन दो राम राम जय राम मंगल भवनिया मंगल हारी सीता धन बोले जोड़ी ऊपर बेगी उबारे आन का दुरत सीता बनाए मगा पीत दयाने सुन बदन पर गए नमलाए दुखगारे दाविद बाबल गोला कट कट गगन अंगारा भावक में दबागे सुनय मम बिगड़े भूषण किसलन जय माना तुलसीदा नय विकारी दीन मुद्रिका राम जय जय राम राम जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले मल्लाल जी महाराज की बोले सच्चे दरबार की बोले सचिया जूता वाली माता तेरी सदाई श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में जैसी आगृति आगरी कि उनका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, अविलंब राम कार्य के लिए निकल पड़े और जिस सिला पे पैर रखकर हनुमान जी ने अपनी उड़ान भरी, हनुमान जी के उड़ान भरते ही वो शिला धरती से लेके पाताल लोक तक पूरी कांपने लगती है। देवता लोग रावण के डर से पाताल लोक में छुप कर बैठ जाते हैं और रावण के अंदर इतना बल था कि जब रावण चलता था तो पूरी धरती से लेके पाताल लोक तक पूरा कांपने लगता था। जब पाताल लोक तक पूरा कांपने लगा तो देवताओं को थोड़ा संशय हुआ कि आखिर ये धरती में पाताल लोक में कंपन क्यों हो रहा है। एक देव को पर भेजा, जाइए पता लगाइए कि आखिर धरती पे कंपन क्यों हो रहा है, कहीं रावण तो नहीं आ गया है। देव ऊपर आया और देखा कि हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। बड़ा ही प्रसन्न हुआ, नीचे जाके कहने लगा कि अब हमारे संकट के दिन दूर होने वाले हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी कि जिस यात्रा के बाद प्रभु श्री राम जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं के संकट दूर होने वाले थे। देवता जो लोग पहले से डरे हुए थे उनके मन में संशय हुआ कि क्या हनुमान जी के अंदर वही शक्तियां हैं कि जो शक्तियां उन्हें बाल्यकाल में मिल गई थी। परीक्षा लेने के लिए सुरसा माता को भेजा, जाइए हनुमान जी महाराज की परीक्षा लीजिए। और सुरसा माता बीच समुद्र में मुख बढ़ा करके खड़ी हो जाती है और हनुमान जी महाराज का मार्ग रोक लेती है। कहती है इस मार्ग से तभी जाओगे जब मेरे मुखारबिंद उसके अंदर से होकर जाइए। हनुमान जी ने बड़ी विनती करी कि मां राम कार्य में विघ्न डालना बड़ा ही अनुचित कार्य है और मुझे राम कार्य किए बिना मुझे कहां विश्राम, कृपा करके मेरा मार्ग छोड़ दिए। लेकिन मां कहने लगी इस मार्ग की पहरेदारी मेरे क्षेत्र में आती है, ये तभी आप जा सकते हो जब मेरी इच्छा को पूर्ण करोगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है मां, आप अपना मुख बढ़ाइए, मैं अपना रूप बढ़ाता हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और माँ ने 1 योजन का मुख बढ़ाया, 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। माँ ने 10 योजन का बढ़ाया, हनुमान जी 20 योजन के। माँ ने 50 योजन का बढ़ाया, हनुमान जी 100 योजन के। और अंततः माँ ने 100 योजन का मुख बढ़ा कर दिया, 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर का। हनुमान जी ने मन में विचार किया इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, मैं भी बढ़ता जाऊंगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। जब समस्या बड़ी हो, विकट हो, तो उसके समक्ष छोटे बन जाओ।
हनुमान जी ने अति लघु रूप धरा, छोटा रूप धरा, माँ के पेट के अंदर गए, पूरा शरीर घूम फिर कर वापस आ गए और माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे, माँ अब तो मैं आपके पेट से रोकर आया हूँ, आपके पुत्र के समान हूँ, कृपा करके अब तो मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। माँ कहने लगी, मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप सच में बहुत बड़े बलवान हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। और माँ ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को और अपने जीवन के सफर में सबसे पहले कमाई करी आशीर्वाद की। यही वो कमाई है जो आपको इस लोक में भी कमानी है और इस लोक से उस लोक में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज पूरा जीवन भर हम जिसे कमाते हैं उसे हम लेकर जा नहीं सकते और जिसे लेकर जाना है उसे हम कमाते ही नहीं। प्रयास करें, खुद भी और अपने बच्चों को भी समझाएं कि बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, क्योंकि जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद के रूप में एक छत्र छाया होती है, एक सुरक्षा चक्र होता है जो आपके जीवन में कभी संकट को नहीं आने देता। लेकिन हम भूल गए हैं, हम आशीर्वाद नहीं लेते, हम क्या कहते हैं, हेलो और हाय। आज के इस युग में सभी लोगों ने भगवान के नाम की जो कृपा है वो अपने आप ही दूर कर लिए। बताइए, हेलो हाय कहने से कभी राम कृपा आदि करती है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिसके घर में कोई संकट है, इसके घर में किसी की हाय लग गई है। और आज सुबह से शाम तक हम हाय हाय करते रहते हैं, तो कैसे भगवान की कृपा आएगी? प्रयास करेंगे, जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और सबको राम राम कहेंगे तो राम राम भी आपके जीवन में आएगा, राम की कृपा भी आएगी और बड़ों का आशीर्वाद भी आएगा। हनुमान जी लंका की धरती पर जाते हैं, जाना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक जगह रुकते हैं जहाँ उन्हें बड़ा ही सुंदर भवन दिखता है। भवन के बाहर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। बड़े ही प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझसे पहले अपनी कृपा मेरी इस लंका नगरी में भेज दी। मन में तरक्की कर रहे थे। सुबह का समय था, ब्रह्म काल में, के अंदर से आवाज आती है, राम राम। ये आवाज आई विभीषण जी की कुटिया से, जो उस लंका नगरी में रहने के बावजूद भी भगवान के नाम का जाप करते थे। ध्यान रखिए, स्थिति परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपको इस नाम का जाप करना है। कलयुग तारण यही दो अक्षर का नाम है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर कर सकता है। सदैव इस नाम का स्मरण करिए और जिसकी सुबह इस नाम के साथ होती है उसका दिन राममय, उसका जीवन राममय हो जाता है। देखिए, जिसके घर से राम नाम की आवाज आती है, कहते हैं उस घर में कभी संकट जाता ही नहीं, बुरी शक्तियां उसके घर में कभी नहीं पहुंचती। अभी तो जिसके घर से राम नाम की आवाज आती है, उसके घर से जो भी निकल के जाएगा कहेगा ये तो राम नाम वाला घर है, ये तो भगवान का कोई प्रिय भक्त है, वो बाहर से ही जय श्री राम कह के चला जाएगा। आपके घर में राम नाम की कृपा बाहर से अपने आप पहुंचनी प्रारंभ हो जाएगी। बस आप इस नाम को लीजिए। हनुमान जी को विभीषण जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि माँ सीता अशोक वाटिका में कैद है। हनुमान जी को राम नाम और विभीषण जी की कुटिया इतनी पसंद आई कि विभीषण जी को वही मंत्र दिया कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अविलंब अशोक वाटिका में जाते हैं, माँ को देखते हैं, माँ का हाल देखते हैं। माँ पर रावण के तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं और माँ सिर पर राम का नाम लेकर सारे अत्याचारों को सह रही है। हनुमान जी अशोक के वृक्ष के तने के पीछे छुपकर सारा हाल देखते हैं। छोटा रूप धारण करके गए थे और माँ के हाल को देखकर रोने लगे कि एक बालक के होते हुए माँ के जीवन में इतना कष्ट है। आंखों से अश्रु धारा निकल पड़ी और अविलंब माँ के चरणों में प्रभु के लाई हुई मुद्रिका दी और उसके बाद खुद भी माँ के चरणों में गिर पड़े और माँ से कहने लगे, मेरे सिर पर रख दो माता, मेरे सिर पर रख दो माता अपने ये दोनों हाथ। मैं लाया प्यारे मोदरी करनो माँ से खार, लाया प्यारे मोदरी करनो माँ से खार। मेरे सिर पर रख दो माता, मेरे सिर पर रख दो माता अपने ये
मनोहर मैं लाया प्यारे मोदरी कर लो माँ स्वीकार मैं लाया प्यारे मोदरी कर लो माँ स्वीकार मंगल भवन या मंगल हारी सब देखी मूर्तिका मनोहर सुंदर जगत सिदो मुदरी पहचानी चुप सके अजय रघुराई सीता मन भीतर कर नाना रामचंद्र गुण भर नहीं लागा लागे सुने सरवन मन लाई रामत जय कथा सुहाई तब हनुमंत निकट चल गयो हे राम दूत मैं बात जानगी मोदरी का मातु में आने नर बानर मैं कपते बदल प्रेम सुनी अपना मन में जाना मन वचन है कृपा सिंधु करता मंगल हारी सारो सन कर दो सारो सन कर दो भाई अंधियारी लाया प्यारी मोदरी कर लो माँ स्वीकार लाया प्यारी मोदरी माँ कर लो माँ स्वीकार ओ मंगल भवन या मंगल हारी हरिजन जान प्रीति अधिकारी सूरत बिरह जलधि हनुमाना अब कहाँ कुशल जाऊं बलिहारी मल कित गिरे बल रघुराई जवान सेवक सुखदायक सुरत कर तरगदायक अब नयन मम शीतल राजा वचन न आओ नयन बरवारे देख बराम हाथ लजीता मातो कुशल भगो अनुज समेत जन जन ने माना रघुपति चिंता करना माता ना चिंता करना माता स्वामी है प्राणाधार मैं लाया प्यारे मोदरी कर लो माँ स्वीकार लाया प्यारे मोदरी कर लो माँ स्वीकार मंगल भवन या मंगल हारी कयो राम दे लोक तब सीता अवतार कृष्ण मनाओ के जानो उपलय विपल बंत बन जरदा रहे गलत रह वीरा कयो के गज दुख गट होए प्रेम घर मम हर तोरा मन सदा रहती तोहे पाए सब सामने सुनत बह जाए माता राम सेवक पूरे आना रघुपति बताए चरण कर बताएंगे हम रघुपति बान के साथ जननी हृदय की करो चरचा दानव कुल का माता दानव कुल का माता खत्म हुआ संसार मैं लाया प्यारे मोदरी कर लो माँ स्वीकार लाया प्यारे मोदरी माँ कर लो यो स्वीकार ओ मंगल भवन या मंगल हारी दशरथ बिहारी
रघुबीर होत सुध पाई करते नहीं बिलब लुगाई राम बान रवि उरे जानकी जात जानकी अब मात में गाँव लवाए रघुआयो में जामत भाई बद जननी नर देरा दरमार लोग जय जय हो कब सब तुम्हें जमाना हे मोरे हृदय परम दया एक न करो दाधार जमीरा हे सीता मन मारुत भय हो हे सुनी माता साकार निर्मल बुद्ध दिला जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान हे मन संतोष मत कपिवाने हे आसुर दीन राम सीताना हे अजर अमर गोविंद सुत गो परम कृपा बाबू अधकारा हे बार बार नायक बदलीला हे अब कित कित भाइयों में माता हे सुनाई मात मोयन देगा माता महिलाएं बलन कुल भगवान की जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान चलो नाव सर बैठे वागा हे राम रघुवारे नाथे आवा गंधवानी रावण बाढ़े वरनाना जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान ब्रह्म बाण कपि गौते मारा देगा कपि मूर्ति जय हो नाम जब सुनो भवानी देव कर मंजरी आवा भगवान सुनी जर लाए कभी मन जंगा लोग जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान जगवन में लीला आगे दो जगन सुने महिलाएं गुरुदादा जय बंदा जय
जय हनुमान जय जय हनुमान जानो में तुम्हारी बरगुदाई जगत का कंपनी बनाए कमर वाले धन करे जय बाबा कभी पसंद नहीं जय राय जय माया देरूगा सबके देह ब्रह्म लामी जन्मय मारा दे मैं मारे तुम्हारे महिमा जो बाधे कई राजा गोविंद गरो जोड़ी करे आवे देखो तुमने जो गुले बिजारी जाके डर अधिकार दिलाई रघुनायक करुणा चंद जय चरण प्रभु राख जय जय राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान हे रामचरण बैंक जय करो काय चल रात हे ऋषि पुनः जगत में मिलेगा हे राम नाम तन गिरान दोहा एक विकार जाय हे मदन हीन नहीं सोई तुम्हारी भूषण हे राम राय जय मति बदलाई बोल जिन सर पे आए हे दशरंज करो मन रूपी हे शंकर जय जगदीश वजनोई हे मोह मूल बल सूत बल जागो मम अभिमान जय राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान हे जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान गुलाबिन महाविमाने हे मजन कर आई गलोहे आगर बद भावन हे उड़ाओ एक हनुमान प्रकट मैदान हे कवि वचन बहुत गिरयाना हे गिरा हर गोर परमान हे मंदन बाजर मारन लाए हे आए सीज कर में बहुता हे आने चंद्र गण कराए हे कृष्ण हज बोला रघुनंदन हे सबके ममता पूछ बरे कमल कहो समझाए जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान मेरे बानर रह जाए जिंदगी मुझे बहुत बढ़ाए हे मदन गुरत कर मन मुद गाना हे राम गान सुने बाब ने बजना हे नगर राजन गन गेला हे रोज गया रे प्रवासी हे बाजे डोल दे हवदारी हे बाब ने गिरत हनुमंदा हे महिंद्रे लखने अडारी हे हरते हृदय ओले तले मर धोमिदा हनुमान जय जय हनुमान वचन हरिदाई जय नगर बाबू जयराला हे राजमात हम सुनई पुकारा हे हम जो गाया कभी नहीं होए हे नागोर जागन कोई धन रामा धरे लगो सिया रामा धन सुता गे आगे रामा ठाड़ करो करो सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारे बहुत दशरथ बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान लाल जी महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। जिस दरबार के सबसे पहले श्रोता रक्षक श्री हनुमान जी महाराज हो, उस दरबार में कितनी ऊर्जा होगी ये आप सभी के जयकारे बता रहे हैं। कहते हैं बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें बाबा अपने दरबार में बुलाते हैं, और इनके दरबार में बैठकर भी अगर आपने बाबा के नाम का जयकारे न लगाया तो जीवन का बहुत सारा समय आपने खराब किया। भूल जाइए जीवन में क्या संकट है, क्या दुविधाएं हैं,
और आप किस परिस्थिति में आए हैं, आप बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन के आधे संकट तो वैसे ही दूर हो गए। जब दरबार में बैठते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ बैठिए, पूरे जोश के साथ बैठिए। हनुमान जी महाराज को एक चीज सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो राम का नाम लेता है और उनके जयकारे लगाता है। ये जयकारा इतना सुंदर होता है, कहते हैं जब आप जयकारा अपने हृदय से निकालते हैं तो इसकी आवाज जहां तक जाती है उन सभी के जीवन का उद्धार होता है। आपके जयकारे से किसी और का भी उद्धार होने वाला है। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारे लगाएंगे ताकि सबको पता चले कि रोशन नगर की गली नंबर 2 में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अभिषेक शर्मा जी के निवास पर एक पाठ हो रहा है। सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब लग रहा है कि यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज माँ से भेंट करते हैं। माँ से बहुत दुखी थी, परेशान थी। हनुमान जी को देख के बहुत पसंद हुई कि कोई तो आया है जिसने मेरी सुध ली है। हनुमान जी कहने लगे कि माँ मुझे करुणानिधि भगवान ने भेजा है। माँ सुनी कि करुणानिधि भगवान, लगता है कोई भीतर वाला ही बेवकत है, क्योंकि करुणानिधि भगवान माँ सीता और प्रभु श्री राम जी के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। प्रभु श्री राम जी जब रामेश्वरम से हनुमान जी चले तो प्रभु ने हनुमान जी को कहा जब माँ से मिलेगा तो माँ को कहिएगा कि मुझे करुणानिधि भगवान ने भेजा है। माँ तुरंत आपको पहचान लेगी। और माँ इतनी प्रसन्न हुई कि हनुमान जी को तुरंत आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस पर दीन जानकी माता। आशीर्वाद लेके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हो गए कि माँ से कहने लगे कि मुझे आदेश हुआ है कि माँ का पता लगाकर वापस आओ। यदि ऐसा आदेश ना होता तो अभी आपको यहाँ से उठाकर सीधा प्रभु के पास लेके चला जाता। माँ ने हनुमान जी को देखा, लघु रूप ढल के गए थे, छोटे से हनुमान जी। माँ हनुमान जी से कहने लगी, हनुमान जी क्या आपको ज्ञात है कि श्रीलंका में कितने बड़े बड़े रखवाले हैं? आप इतने छोटे से और इतनी बड़ी बात करें कि मुझे लेके जाओगे। हनुमान जी कहने लगे, माँ संशय हो रहा है क्या? माँ कहनी संशय होना तो स्वाभाविक ही है, अपने आप को देखो और लंका के रखवाले को देखो। हनुमान जी कहने लगे, माँ ये तो नकली रूप है, आप कहें तो असली दिखाओ, माँ कहें ना असली दिखाइए, तभी तो मुझे भरोसा होगा कि आप सही कह रहे हैं। और हनुमान जी इतने बड़े और विशाल बन गए जैसे रामेश्वरम में बने थे। ऊपर से माँ को कहने लगे, माँ और बढ़ो। माँ कहने लगी, नीचे आ जाइए। मुझे भरोसा हो गया कि आप प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े ही नहीं सबसे प्रिय वाले भक्त हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी माँ से कहने लगे, माँ आशीर्वाद मिल गया, बड़ा प्रसन्नता हुई है, यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़े फल खा लो। माँ ने कहा अवश्य खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने हृदय में विराजमान प्रभु को भोग लगाइए। हनुमान जी फल खाने लगे। फल खाना तो बहाना था, दरअसल में हनुमान जी महाराज दुष्ट रावण से भेंट करना चाहते थे, उसे समझाना चाहते थे कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए। आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है, जिसने पर नारी पर कुदृष्टि डाली है, इस संसार का सबसे बड़ा पाप है और इस पाप से कोई नहीं बच सकता, उसका अंत सुनिश्चित है। लीलाएं करने लगे, रखवाले हनुमान जी को रोकने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी एक एक रखवाले को मुंडी से पकड़ पकड़ कर रगड़ रगड़ कर मार डाले, किसी के ऊपर वृक्ष को फेंक कर मार डाले। एक आध रखवाले को छोड़ दिया, जाकर हनुमान जी को रावण को बताए कि उनके राज्य में कोई कपि आया है। वो गया, रावण को बताया। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को बुलाया कि जाइए उस बानर को पकड़ कर लाइए, उसे हम स्वयं सजा देंगे। और मेघनाथ आते हैं हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी का विकराल रूप देखा, जब अशोक वाटिका तहस नहस कर दी तो दूर से ही ब्रह्मास्त्र साध दिया। सबसे बड़ा अस्त्र यानी ब्रह्मा जी का अस्त्र। हनुमान जी जिन पर कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता था, लेकिन सबसे बड़ा अस्त्र देखा गुरु जी का अस्त्र, तो उसका सम्मान किया है। हनुमान जी की यही विशेषता है कि उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन उसके साथ इतने विनम्र हैं, इतने दयालु हैं कि अपने जीवन में कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते हैं। उसका सम्मान किया और ब्रह्मास्त्र में खुद ही सद गए। मेघनाथ ने नाग पास से हनुमान जी के दोनों हाथों को बांधा और पकड़ के रावण के दरबार में ले जाया गया, जहां उन्हें सजा हुई कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। रावण हनुमान जी को देखकर कहने लगा
कि तुम्हारी बानर की पहुंच ही नहीं तो बानर किस काम का, और आप मुस्कुरा रहे हो। हनुमान जी कहने लगे जिस पर कृपा श्री राम जी की हो उसकी पूंछ तो क्या पूंछ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और आप और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग और पूरी लंका जलकर हो गई। वही हनुमान जी महाराज के साथ लंक विध्वंस करते हैं और प्रार्थना करिए, आज यहाँ से संकल्प कर जाइए कि मैं अपने जीवन की एक बुराई को, इस पाप के लंका नगरी में जिसे हनुमान जी महाराज स्वाहा कर रहे हैं उसको मैं स्वाहा करके जाऊंगा। और देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन की समस्त बुराइयां दूर होने शुरू हो जाएगी और राम नाम की कृपा आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए हनुमान लाल जी महाराज की जय। वो जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। रावण की लंका जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। रावण की लंका जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। अकेली माता को बदल गई चल गई चल गई चल गई रावण की जल गई जल गई जल गई रे, रावण की लंका जल गई रे। जल गई चल गई चल गई रे, रावण की लंका जल गई रे।
से मारे तोड़ दिया उसका दिमाग भक्त चलाई रथ से मारे तोड़ दिया उसका दिमाग आग दिखाई रावण ने आग दिखाई रावण ने उसकी सजा उसे मिल गई रे दिखाए रावण की सजा उसे मिल गई जल गई जल गई जल गई रे रावण की लंका जल गई रे जल गई जल गई मंगल भवन मंगल हारी माते मोह दीजे रघुदीना रघुरा मने उतरे तब दया उदाते अत मोर बनामा हरीन दयाल रे रज मारी दाद सहत दुख कथा सुनायो मास दिवस मोहे नाथ नयावा कहूपति सिंह विदिरा गोपाला तुहे देखे दीन वरदानी जनक सुता समुदाय करिनामा बहु विधि रज दिन जियरा